शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 27 जून 2025 का एक घटना या एक अनुभव के आधारित एक पृथ्वीबाई की चर्चा करने वाला हूँ। उसके पहले आज मैं ये अनुभव सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। मैं तो अपने ऑफिस में भी बैठता हूँ, तो जो भी नए लोग आते हैं या पुराने लोग भी एक बार परम जी की चर्चा करता हूँ और उनके सामने पृथ्वीबाई से होने वाले लाभ और उसकी चर्चा मैं अवश्य करता हूँ। कल एक हमारे जो एडवोकेट मित्र हैं, रिलेटिव हैं, उनके क्लाइंट हैं, लेकिन अब वो मेरे भी धीरे धीरे क्लाइंट बनते जा रहे हैं। तो वो मेरा वीडियो देखते रहते हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद वो कल आए मेरे चैम्बर में। दो कमरे हैं, एक में कृष्णा जी बैठते हैं और एक में मैं बैठता हूँ। तो कोई ऐसा विभाजित नहीं है, कोई कहीं भी बैठ सकता है। तो वो आए, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था, तो बोले कि सर मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। मैंने कहा बताइए। तो बोले कि मुझे परम जी के बारे में कुछ बताइए, मेरी कुछ समस्याएं हैं। तो मैंने उनको बताया। तो आज वो जा रहे थे शाम को करीब 7 घंटे के सफ़र के लिए। तो थाने से 7 घंटे की यात्रा यानी लंबी होगी और शाम को जाना था। तो मैंने कहा कि देखिए, यात्रा जब भी करिए तो पत्र करके जाइए, और पत्र करके जाने से इतना तो निश्चित है कि दुर्घटना होने से भी जान नहीं जाती है। तो मैंने मुझे याद आ गई वो बात, जब परम जी के साथ मैं धर्मशाला गया था, उस समय परम जी। तो आज मैं ये अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि परम जी की वाणी पूर्णतः सत्य है। उनका कहना है कि चाहे एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ा बहुत खरोच लग जाए, लेकिन जान तो नहीं जाएगी। चाहे भीषण गाड़ी सैंडविच, ये उन्हीं का शब्द है, चाहे गाड़ी सैंडविच बन जाए। तो कौशाम्बी गाज़ियाबाद में परम जी आए हुए थे, हम लोग भी थे, मैं और अम्बू मेरी भाई। तो परम जी ने कहा कि चलो घुमा के लाता हूँ धर्मशाला से। धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में है। हम कि चलिए परम जी। तो परम जी तो यात्रा में बहुत हंसाते भी थे, बहुत तरह की बातें बताते भी थे। तो उस दिन हम लोग सुबह चल के और शाम को धर्मशाला पहुंच गए। वहाँ सुमन महाजन जी के यहाँ प्रोग्राम रहना था, और मुख्य उद्देश्य था, वहाँ एक गोयल साहब थे जो रिटायर हो गए थे, डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हो गए थे और वो काफ़ी दिन परम जी के संपर्क में रहे थे और परम जी से काफ़ी लाभ उठाए थे। तो उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, मैंने बेटी दामाद अमेरिका से, उनको कुछ जानना था। तो परम जी बोले कि चलो। तो मुझे भी ले गए उनके घर पे। खैर कुछ बातें हुई उनसे, गोयल साहब से, और उसके बाद फिर हम लोग महाजन जी, सुमन महाजन के यहाँ आए, रुके, बहुत सारी बातें हुई। मोंगा जी को बुलवाया गया था, क्योंकि मोंगा जी भी कुछ ऐसा कांड कर दिए थे बोकारो में कि मुझे परम जी को बताना था। लेकिन परम जी की एक सबसे अच्छी आदत क्या थी कि वो किसी के कहने पर, किसी एक के कहने पर वो किसी दूसरे पर एक्शन नहीं लेते थे। तो उधर से जसवंत मोंगा को बुलाया गया शिमला से, और हम लोग तो थे ही। फिर दोनों आमने सामने कुछ बात हुई, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने ऐसा कुछ बोला बोकारो में।
तो ये सब बातें हो गई। वापसी की घटना जब हम लोग वापस होने लगे वहाँ से, वैसे तो बिलासपुर मंडी सब जगह जाना था, लेकिन दिल्ली में कुछ कार्यक्रम था जिसकी वजह से थोड़ा प्री शेड्यूल करना पड़ा। और हम लोग 2-4 दिन पहले ही वहाँ से निकले। ऊना एक जो बीच में जगह है ऊना, तो गाड़ी में चला रहा था और ऊना के पास मैं ढलाई पर था, मैंने ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे से एक बस जा रही थी, टर्निंग था और एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने में मेरी 0% गलती थी। मेरी गलती 0% थी और बस वालों को वहाँ ओवरटेक करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन बस ने ओवरटेक किया और मेरी गाड़ी से हेड ऑन हो गया। हेड ऑन मतलब आमने सामने टक्कर हो गई। खैर बचाने की जो कोशिश थी वो हुई और गाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए, मतलब बॉनेट चला गया, साइड का सब टूट फूट गया। हम लोग गाड़ी से बाहर निकल के खड़े हो गए। अब भीड़ लगने लगी और जितने लोग आए सबका एक ही प्रश्न था कि क्या इसमें से लोग बचे कि नहीं। खैर हम लोगों ने कहा कि देखो भाई, हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग बच गए हैं, ज़िंदगी बच गई है परम जी की कृपा से। और पप्र करके यात्रा करने से कैसे जान बचती है वो उस दिन मुझे बिल्कुल अनुभव हुआ। ऐसा और 3-4 बार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि गाड़ी तो मैं ही ज़्यादा चलाता हूँ और अब कभी कभी ड्राइवर को भी लेकर कहीं जाता हूँ, लेकिन पहले तो मैं ही चलाता था। और जब परम जी हो तब तो कोई सवाल ही नहीं है कि कोई और गाड़ी चलाए। तो ऊना के पास जब एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस वाले लोग भी आए। खैर वो भी परम जी के शिष्य निकले, परम जी के शिष्य निकले और उन्होंने हमारी गाड़ी को इस हालत में बना दिया कि वो दिल्ली तक किसी तरह से पहुंच जाए, क्योंकि उसमें तो काफ़ी काम हो गया था जो कि पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ उस दिन चंडीगढ़ में एक पटियाल जी हैं, तो परम जी ने रात्रि विश्राम वहाँ किया और मैं और अम्बू भी। तो चंडीगढ़ में उस समय वो जॉब में थी, कैलाश पटियाल, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, अब रिटायर हो चुकी हैं। और तो वहाँ पे रात्रि का विश्राम हुआ और उसके बाद हमारे एक मित्र पाल्टा जी, उन्होंने वहाँ पे उस गाड़ी को गैरेज ले जाके ऐसा बना दिया कि दिल्ली तक पहुँच जाए। हम लोग नेक्स्ट डे दिल्ली शाम तक पहुँचे, फिर वो शोरूम में, क्योंकि वो अदरवाइज़ बनने लायक थी नहीं। उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। तो मैं ये कहना चाहता था कि परम जी सिर्फ कहते ही नहीं हैं, परम जी जो कहते हैं वो होता है। और मेरे जीवन में तो कितनी बार इसका अनुभव हुआ है और मैंने जिनको बताया है उनको भी उसका अनुभव हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप या हम कहीं की यात्रा करें, चाहे किसी चीज़ से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, कार हो, बस हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, एनीथिंग, तो एक पत्र करके यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। और उसका वो कैसे करना है वो मैं ज़रा बता देता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, अपनी कार से यात्रा करूँगा। हे परम जी, इस कार का कम से कम एक्सीडेंट हो, रास्ते में कार खराब ना हो, दुर्घटना ना हो और जान की रक्षा हो, सुरक्षित वापस घर पहुंच जाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीथरीबाई सिखाऊंगा। तो यात्रा प्रारंभ करने के पहले ये पत्र करके चलने से अद्भुत अनुभव होगा। अद्भुत इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे तो हर कोई यात्रा करता ही रहता है,
लेकिन जब पप्र करके और यात्रा करने से जो अनुभव होगा वो बहुत ही आनंदमय होगा। तो आज मुझे बहुत दिनों के बाद ये बात याद आई, तो मैंने सोचा इसको शेयर करूं आप लोगों को। और यात्रा करने के पहले अवश्य ही पप्र करके यात्रा करें, तो यात्रा बिल्कुल सुखदायी रहेगी। क्योंकि एक्सीडेंट जो होते हैं वो सिर्फ अपने हमारे बचाने से नहीं होता है, सामने वाले वो कर देते हैं, मतलब आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में जान बचती है और दुर्घटना में जान नहीं जाती है, दुर्घटना से जान नहीं जाती है। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, एक और परम जी ने ही बताया दुर्घटना से ही संबंधित। तो एक प्रेम सिंह थे आईजी, मैं उनसे नहीं मिल पाया अनेक कारण से, किसी कारण से, सबसे सबका मिलना संभव भी नहीं है। तो प्रेम सिंह आईजी थे और एक ब्रिगेडियर थे, दोनों मित्र थे। कोई केलोंग एक जगह है, केलोंग है, मैं सिर्फ परम जी से सुना हूँ, मैं गया नहीं हूँ वहाँ। तो उस वो बड़ी गहरी खाई है, घाटी है। तो ये लोग जब जा रहे थे तो इनकी गाड़ी, जीप या कार जो भी है, वो उस घाटी में गिर गई। अब चूँकि बहुत बड़े लोग अधिकारी थे, एक पुलिस के, एक मिलिट्री के, और बहुत हंगामा हो गया। तो गाड़ी को निकालने में ही काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि वो इतने बहुत नीचे गहरी खाई में गिर गई। लोगों का ऐसा हो गया था कि अब ये लोग बचेगा नहीं या नहीं बचा होगा। खैर गाड़ी को निकाला गया, ऊपर लाया गया, क्रेन और भी जो होते हैं, मतलब सारे प्रयासों के बाद। तो प्रेम सिंह का तो कुछ भी नहीं हुआ था, हल्का सा बस खरोच, और उनका एक हाथ, ब्रिगेडियर साहब का हाथ टूट गया। तो ये अनुभव भी परम जी ने सुनाया कि देखो ऐसा होता है। और परम जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि गाड़ी चाहे सैंडविच हो जाए, जान नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत खरोच तो लगेगी। इसका पूरा अनुभव हमने उठाया है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। चलिए, चरणम शरणम गच्छामि।